अब जो मुद्दा आ रहे हैं जब सरकार के सामने, तो जब सर्वे हो रहा है और देखा जा रहा है टीआर 4 के लिए भी बहाली के लिए सीट की रिक्ति की मांग की जा रही है और वहां देखा जा रहा है छात्र शिक्षक के अनुपात में, तो यह देखा जा रहा है कि एक ही विद्यालय में छात्र शिक्षक के अनुपात 40 के बजाय 10 के अनुपात में भी है जी। और कहीं 100 छात्र पर एक टीचर है। देखने में आ रहे हैं कि जहां 400 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, वहां टीचर की संख्या 3। कि जब बिहार में 50% आरक्षण महिला को बराबर है, ठीक है। भारत का संविधान में अनुच्छेद 14 और 16 समानता का अधिकार है, तो लैंगिक आधार पर आप कैसे असमानता कर रहे हैं? एक और ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में, तालीमी मरकज और टोला सेवकों की बहाली रद्द करने को लेकर। इसको लेकर लगातार मुद्दा उछाला जा रहा है, इस पर बात किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है पहले ये जानना चाहिए। जो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग का पद पर, सामान्य पद का पर का भी, कास्ट का वर्ग का भी लोगों को बहाली कर दिया। मतलब जहां पर अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक होना, वहां पर सामान्य वर्ग के लोगों का भी बहाली हो गया। 12 साल से वो निरंतर निष्ठापूर्वक अपना वो काम कर रहे हैं और उनका उसमें दोष नहीं है। और आ गए बहाली, 10-12 साल हो गए, अब सरकार की गलतियों और खामियों के चलते अब उनका नौकरी गंवाना पड़े। वे हमारे समझ से 10 साल में उनके बच्चे पढ़ने लगे, कई का शादी हो गए। आज तो उनका घर अगर पूर्णतः रद्द होता है तो वे तो रोड पर आ जाएंगे। बिहार सरकार ने लंबे इंतजार के बाद फाइनली ट्रांसफर पोस्टिंग 2026 की नीति पर मुहर लगा दिया है। इसकी मंजूरी मिल गई है, जिसको लेकर सरकार का दावा यह है कि इस नीति के लागू होने के बाद से शिक्षकों का जो तबादला है वो और ज्यादा पारदर्शी, ऑनलाइन और मानवीय आधारों पर होगा। मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी और ये बहुत ही सरल तरीके से सबका तबादला हो जाएगा, जिसको लेकर खुद बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इसका अधिसूचना जारी होने से पहले ही एक स्टेटमेंट दिए थे, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि जब यह नीति लागू होगी तो इससे बिहार के जो पुरुष शिक्षक हैं और जो महिला शिक्षक हैं उनके लिए बड़ा तोहफा होगा। ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। मिथिलेश तिवारी का यह भी कहना था कि इसके तहत जो महिलाएं हैं उनको अपने बगल वाले पंचायत में, यानी कि उनका जो गृह क्षेत्र है उसके बगल वाले पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। वहीं पर अगर पुरुष शिक्षकों की बात की जाए तो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो होने वाली है वो उनके। और इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता राहुल रंजन सर हैं, जो सोनपुर प्रखंड अध्यक्ष है बिहार प्रवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के, जिनसे इस पर हम बातचीत करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नई पॉलिसी में क्या है। इसके अलावा शिक्षकों को इससे क्या मिलेगा, किन बिंदुओं पर जो कुछ शिक्षक है वो आपत्ति जता रहे हैं, और वास्तव में जो वर्षों से चली आ रही ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति है उन पर उनसे कितना समाधान इन सारी बातों की वजह से निकल कर आएगा। ऐसे में सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी इस चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों को आप लोग उठाते हैं। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है, अभी जो 25 जून को अधिसूचना किया गया है, सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है, नियमावली बनाया गया है। अगर इसकी सच्चाई के गहराई तक जाएंगे तो कुछ ही दिन पहले इस नियमावली के निकलने के पूर्व माननीय मंत्री महोदय, जैसा आपने दोहराया कि विभिन्न चैनलों पर उनके द्वारा यह दिया गया खुशखबरी कि बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, बहुत बड़ा पुरुषों को तोहफा दिया जा रहा है, महिलाओं को। जब इसकी सच्चाई अगर तह तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में बहाली किया गया, ठीक है। 6 के पूर्व जितने भी सीट रिक्त थे उसके विरुद्ध उन्होंने बहाली कर दिया। उसके बाद बहाली आया 2008, छात्र शिक्षक के अनुपात में बहाली हुआ। उसके बाद आ गया आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसमें कहता है कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। 40 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। वो जब शिक्षक के अनुपात में वैकेंट सीट निकाला गया और बहाली की गई। उसके बाद आ गया 12 का बहाली, 12 में भी छात्र शिक्षक के अनुपात में ही बहाली हुई। उसके बाद नियमावली 2020 आया,
20 में भी 12 में जितने बच गए थे या 12 के बाद जितने छात्र बढ़े थे उसके अनुपात को देखते हुए, और 12 में भी बहाली, 20 में भी बहाली हुई। उसके बाद 23 आया, 2023 में आया नियमावली, जो TR1, TR2, TR3 तक हुआ। उसमें अब जब देखिएगा कि अभी जो पॉलिसी लाया गया कि शिक्षकों को, महिलाओं को खास करके उनके गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में ट्रांसफर होगा जी, और पुरुषों को उनके गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में होंगे जी। अब यह मामला माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषणा कर दिया कि जून में खत्म हो गया। अभी जब सच्चाई सामने आया सरकार के पास कि कहीं कहीं जब आप देखिएगा, आज शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से लागू है, आज से लागू नहीं है, जिसमें छात्र शिक्षक के अनुपात में शिक्षकों को बहाली करना है। अब जो मुद्दा आ रहे हैं जब सरकार के सामने, तो जब सर्वे हो रहा है और देखा जा रहा है TR4 के लिए भी बहाली के लिए सीट की रिक्ति की मांग की जा रही है, और वहां देखा जा रहा है छात्र शिक्षक के अनुपात में, तो यह देखा जा रहा है कि एक ही विद्यालय में छात्र शिक्षक के अनुपात 40 के बजाय 10 के अनुपात में भी है जी, और कहीं 100 छात्र पर 1 टीचर है। आप ऐसा देखिएगा, अगर धरातल पर जब जाइएगा तो देखिएगा कि आज जो मानक तय किया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में कौन विषय का कौन कौन टीचर कितने संख्या में होना चाहिए, मध्य विद्यालय में कितने होने चाहिए, उच्च विद्यालय में कितने होने चाहिए, मानक निर्धारण इसमें किया गया है, जो अभी 25 जून को जो अधिसूचना हुआ है। अब आप देखिएगा कि एक ही विषय का, जैसे अंग्रेजी का जी, कोई मध्य विद्यालय में 1 टीचर का जरूरी है, वहां 3 टीचर का पोस्टिंग है। एक विद्यालय में 3 टीचर, 4 टीचर भी हैं, 5 अधिक भी हैं। ये जबकि कुछ साल माने सालों अभी पूर्ण नहीं रहा है, ट्रांसफर हुआ, ठीक है। सक्षमता वाले को भी ट्रांसफर हुआ जो सक्षमता नियोजन से सक्षमता में आए। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में कितनी बड़ा झोल हुआ कि रिक्ति तो छात्र शिक्षक के अनुपात में ही 9 के बाद लिया जा रहा है। हाँ, 9 के बाद वो तो शुरू हो गया, ठीक है। अब आप ये बताइए कि एक ही सीट पर, एक ही विषय के सीट पर 4-4 शिक्षक कैसे बहाल हो गए? तो इसके पीछे का दिक्कत क्या है? एक जगह पे 4-4 शिक्षक की बहाली मैं बता रहा हूं। इसका दिक्कत ये आया कि मनचाहा पोस्टिंग, पारदर्शिता पूर्वक होमवर्क नहीं किया गया। होमवर्क सरकार के कर्मियों द्वारा, जिनका भी द्वारा रिक्ति बनाया गया, वो होमवर्क सही से नहीं किया गया। अगर होमवर्क हुए होते तो ऐसे भी विद्यालय हमारे पास नजर में मौजूद है, बिहार में तो बहुत सारे होंगे, ऐसे भी देखने में आ रहे हैं कि जहां 400 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, वहां टीचर की संख्या 3 है, ठीक है। और जहां 100 बच्चे हैं वहां टीचर की संख्या 18 और 20 है। अगर आप ही बताइए कि शिक्षा के अधिकार जो आज कहा जा रहा है इस नियमावली में 9 से जब लागू है, तो उस समय के बाद 12 का भी बहाली हुआ, 20 का भी बहाली हुआ, 23 में TR1, 2, 3 भी बहाली हुआ नियमावली से, संशोधित 24 नियमावली से भी हुआ। तो क्या अगर सही से होमवर्क करके छात्र शिक्षक के अनुपात में अगर किए गया होता, तो आप भी समझ सकते हैं कि एक ही विषय के एक ही सीट पर 5-5 शिक्षक और 4-4 शिक्षक कैसे बहाल होते, और जहां शिक्षक का जरूरत है, वास्तविक जरूरत है, वहां शिक्षक नगण्य है। ये स्थिति है। अब जो ये नियमावली में आया गया है, इसके बाद जो आ रहा है सरकार का स्टेटमेंट कि नहीं, जब धरातल स्थिति पर जब जांच की गई तो धरातल स्थिति पर कुछ अलग ही आया। अलग होने से के कारण अब लाया गया कि नहीं, अब हम ट्रांसफर पोस्टिंग के पहले हम सामंजन करेंगे। जहां बच्चे के अनुपात में शिक्षक ज्यादा है वहां से उनको उठा करके, और जहां छात्र शिक्षक के अनुपात में शिक्षक कम है वहां उनको हम करेंगे। इस प्रक्रिया में आप देखिएगा कि हमारे समझ से, हमारा जो अनुमान है कि 3 से 4 महीना, 6 महीना भी लग सकता है। अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग का लोग आज देख रहे हैं कि जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, हमारा जो मानना है, हमारा जो अति है कि कैलकुलेशन है कि इसमें 5 से 6 महीना लगेगा। अब सवाल आता है कि इसमें भी जो ये नियमावली बनाया गया है, जो आज कहा जा रहा है छात्र शिक्षक के अनुपात में, तो सवाल बहुत बड़ा गंभीर उठता है
कि क्या 12 के बहाली में, 20 के बहाली में, 23 के TR1, TR2, TR3 में क्या सही में छात्र शिक्षक के अनुपात से क्या रिक्ति का वैकेंसी लाया गया? अगर लाया गया होता पारदर्शिता पूर्वक तो एक ही सीट पर 4 शिक्षक नहीं होते और जहां छात्र शिक्षक के अनुपात में अभी सभी जगह शिक्षक होते और सरकार को यह नहीं लाना पड़ता सामंजस्य नीति। अब देखिए इस नियमावली में के पहले अब सवाल उठता है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं या नियमावली में भी हो रहा है कि महिला शिक्षकों के पदस्थापन उनके गृह पर पंचायत के बगल वाले पंचायत में मिलेगी और पुरुष शिक्षक को उनके गृह जिला के गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में। अब आप जान जाइए कि जब बिहार में 50% आरक्षण महिला को बराबर बराबर है, ठीक है। भारत का संविधान में अनुच्छेद 14 और 16 समानता का अधिकार है, तो लैंगिक आधार पर आप कैसे असमानता कर रहे हैं हमारे समझ से? जब महिला को गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में दे रहे हैं तो पुरुषों के साथ भेदभाव क्यों? उसको भी मिलना चाहिए हमारे समझ से। उसको भी वही पंचायत के बगल में जो जहां महिला है वहां उसको भी इसी का लाभ मिलना चाहिए। दूसरा बात कि एक जब आप इस नियमावली के आप जब देखिएगा 5वां प्रशासनिक दृष्टिकोण नियम संख्या उप कंडिका संख्या 10 को जब पढ़िएगा तो उसमें कहा गया है मोटे तौर पर कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों को प्रखंड के बाहर स्थानांतरण जिला पदाधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुशंसा पर किया जा सकेगा। इस प्रकार जिला पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुशंसा पर अथवा राज्य मुख्यालय के स्वतः संज्ञान में आने पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षा प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला के बाहर स्थानांतरण किया जाएगा। आप हाल फिलहाल में आप देखिएगा बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना था। यही का आधार बनाते हुए हमारे जानकारी में लगभग 200 शिक्षकों का मनचाहा पोस्टिंग किया गया प्रशासनिक दृष्टिकोण से। उनके एकदम जहां मन था घर के एकदम नजदीक, माने घर से निकलिए स्कूल में जाइए, ये स्थिति बड़े पैमाने पर लगभग 200 जो हमारे जो राज्य नेता हैं, राज्य स्तरीय नेता हैं माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी, उन्होंने इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाया भी है, जांच भी चल रही है। 200 से अधिक फिर वही यह मामला आया है, ये कंडिका यह नियमावली आया है और इसमें यही चीज आएगा, इसका भी दुरुपयोग नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। जब इतने बड़े पैमाने पर बहाली हो रहे हैं और छात्र शिक्षक के अनुपात में ही बहाली हो रहे हैं तो यह बहुत गंभीर विषय है और सोचनीय विषय है कि जिनका आप बता दीजिए कि जो अभी हाल फिलहाल में उनका बगल के मनचाहा पोस्टिंग आ गया, अब उनको तो सामंजस्य के तहत हटना पड़ेगा, वो फिर दूर फेंकाएंगे तो उनके लिए तो यह आफत का पुड़िया आ गया बहाली। जो सही जगह पर थे और आज की स्थिति में वे सही स्थान पर आगे ट्रांसफर हो करके अब यह ट्रांसफर नीति से अब सामंजस्य की प्रक्रिया चल रही है तो वो तो इधर उधर फेंकाएंगे और दावा भी नहीं कर सकते हैं इस नियमावली के आधार पर। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और हमारे समझ से अभी 6 महीना से ज़्यादा इसमें लगेंगे वर्कआउट करने से और यह प्रमाणित है कि जितने भी पिछले बहालियों में जो सीटों की गणना छात्र शिक्षक अनुपात में किया गया वो पूरी पारदर्शिता पूर्वक नहीं किया गया, जिसके कारण ये ट्रांसफर पोस्टिंग लटका है और आगे लटकने की भी संभावना है। तो इसके पीछे का पूरा रीजन मनचाहा पोस्टिंग है, जिसको जहां पे चाहिए वो लिए और उसी के चक्कर में सारा घालमेल हो गया। ये तो आप भी समझ रहे हैं, ये तो सारा लोग समझ रहा है। अब उसी घाघमेल का आज की स्थिति में उसके लिए गाला का फांस बन गया। तो इसका सोल्यूशन अब बताइए कि एक सीट पर मान लीजिए इंग्लिश का सीट पर ठीक है 3 शिक्षक बहाल है अभी, हाँ ठीक है, 2 को तो जाना है, हाँ 2 को तो जाना पड़ेगा, 2 को जाना है। अब 2 वो तो वो पूरा लगाएगा, किदम पैरवी लगाएगा, जो भी लगाएगा, ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, वो तो चाहेगा कि फिर मेरा कहीं बगले वाला पोस्टिंग हो, तो उनका फिर क्या फायदा हुआ? अगर वो दूसरे जगह फेंका गए तो उनका क्या होगा? आप ही बताइए। यही स्थिति है ट्रांसफर पोस्टिंग का। निचोड़ अगर आया जाए तो मेरा मानना है
कि जो अभी परिदृश्य सामने आया है कि अब सामांजन की प्रक्रिया होगी छात्र शिक्षक के अनुपात में, जो प्रमाणित है कि इसके पूर्व जितने भी बहाली के लिए रिक्ति का सृजन किया गया और रिपोर्ट दिया गया वह बिल्कुल गलत दिया गया, जिसके कारण ही आज की स्थिति सामांजन पर आ गई। ट्रांसफर पोस्टिंग तत्काल बंद करना पड़ रहा है। तो सामांजन बेहतर है, आप मानते हैं? बिल्कुल बेहतर है हमारे समझ से। सामांजन अगर सही से सीटों की गणना पहले हो गई होती तो आज सामांजन की स्थिति नहीं आती। एक विषय के शिक्षक पर 5-5 टीचर नहीं आ गए होते। सामांजन होना चाहिए। सामांजन ये बहुत अच्छी प्रक्रिया लाई गई है और मेरे समझ से सामांजन नहीं होगा तो आज भी जो वस्तु स्थिति है, मैं आज भी बता रहा हूं कि कहीं कहीं 10 पर भी एक टीचर है जिसका मानक 40 है, इसमें शायद 30 लाया गया है, और छात्र शिक्षक अनुपात में 400-500 बच्चे पर 3 टीचर भी हैं। ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। आज का स्थिति आप बता दीजिए। यह भी स्थिति है कि मध्य विद्यालय 1 से 12 तक विद्यालय को खोल दिया गया, हाई स्कूल खोल दिया गया, टीचरों की बहाली पूरी कर दी गई, ठीक है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वर्ग कक्ष का अभाव है। कहाँ पढ़ेगा बच्चा, कहाँ पढ़ेगा आप ही बताइए। जहां सोशल कोई उस विषय का बच्चा ही नहीं है, उस विषय का भी टीचर है बहाल, बिना मतलब का। कंप्यूटर टीचर एक ही पद है, पद एक है, 3-3 4-4 को कंप्यूटर टीचर है। वो अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी से जैसे भी आया। तो इससे प्रमाणित हुआ कि ये होना चाहिए। अगर सामांजित होता है तो बच्चों की पढ़ाई में और उसकी गुणवत्ता में बहुत अच्छा असर आने वाला है। इसका मैं स्वागत करता हूं सरकार का यह कदम का कि इन्होंने जो पॉलिसी लाई उस पॉलिसी पर अगर कर दिया गया होता तो और स्थिति बद से बदतर हो जाती। अब जो फैसला लिया गया है कि शिक्षक छात्र के अनुपात में पहले मैं सामांजन करूंगा, उसके बाद ट्रांसफर करूंगा। इसमें हमारा 2 मांग है सरकार से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत जो महिलाओं का सुविधा दिया गया है वो पुरुष को भी दिया जाए, और पुरुष को भी उनके गृह पंचायत के बगल वाले प्रखंड में पंचायत में ही पोस्टिंग किया जाए, क्योंकि सब 50-50 है जी। तो लैंगिक आधार पर ऐसा क्यों होगा भाई? समानता का अधिकार तो नहीं है, नहीं हुआ। इसलिए मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि इन बिंदुओं पर भी विचार किया जाए। और दूसरा जो 10वां जो कंडिका है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इसका भी एक विस्तृत नियमावली बनाया जाए कि किस पर, ताकि इसका दुरुपयोग न हो, क्योंकि इसके पूर्व काफी मात्रा में दुरुपयोग हो चुका है इस कंडिका का। इसलिए मैं सरकार से यही मांग करता हूं। और ट्रांसफर पोस्टिंग अभी हमारे समझ से फिलहाल 2-4-6 महीना के बाद ही होना संभव प्रतीत होता है जी। एक और ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में, तालीमी मरकज और टोला सेवकों की बहाली रद्द करने को लेकर। इसको लेकर लगातार मुद्दा उछाला जा रहा है, इस पर बात किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, पहले देखिए जानना चाहेंगे। मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत कुछ जानता हूं। जैसे देखिए, तालीमा मरकज और टोला सेवक की बहाली को पहले मामला को समझिए कि क्या है जी। बिहार सरकार द्वारा तालीमी मरकज एवं टोला सेवक का पद सृजित करते हुए वर्ष 2008 में एक नियमावली बनाया गया, एवं उसी नियमावली के तहत वर्ष 2009 में महादलित टोलों के लिए टोला सेवक, महादलित टोलों के लिए टोला सेवक एवं अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के लिए तालीमी मरकज की बहाली हेतु सर्वे किया गया 2009 में। 8 की बहाली का नियमावली बना और 9 में एक सर्वे होता है। सर्वे करते हुए 2 अक्टूबर 2013 गांधी जयंती के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी बिहार के सेंटरों पर बहाली को उसके पूर्व बहाली को पूर्व करते हुए 2 अक्टूबर 13 से सभी सेंटर पर कार्य को शुरू कर दिया गया। अब आइए, अब इसमें क्या था बहाली में पेज कि केंद्र बहाली को जो करना था, कुछ जिला में देखिए, कुछ जिला में पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के पद पर सामान्य वर्ग का भी बहाली कर दिया गया। ठीक है, बहाली सामान्य
पद को बहाली नहीं करना था, ये 2 बहाली करना था, महादलित को टोला सेवक के रूप में और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक को तालीमी मरकज के पद पर। ठीक है, बहाली तो हो गई। अब इसमें कहां पेच आ गया कि जो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग का पद पर सामान्य पद का पर का भी कास्ट का वर्ग का भी लोगों को बहाली कर दिया। मतलब जहां पर अल्पसंख्यक अति पिछड़ा अल्पसंख्यक होना, वहां पर सामान्य वर्ग के लोगों का भी बहाली हो गया। अब मामला यह माननीय न्यायालय में चला गया जी। माननीय न्यायालय में गया, कई लोगों को हटाया गया, कई लोगों को पुनः बहाल किया गया। अब सरकार जब संशोधित नियमावली 2018 बनाया बिहार सरकार जी, इसी का अभी जो मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है उसमें माननीय न्यायालय का स्पष्ट कहना है कि कोई भी सरकार किसी भी खास जाति वर्ग के लिए, ठीक है, 100% प्रशिक्षण आरक्षण का लाभ देते हुए बहाली नहीं कर सकती है। सरकार माननीय न्यायालय का यही कहना है कि आप सभी को सामान्य वर्ग, सामान्य आपको समानता का अधिकार जो संविधान का 14 अनुच्छेद और 16 का हवाला दिया गया है इस माननीय न्यायालय में, उसमें कहा गया है कि किसी खास जाति के लिए आप 100% उसी पद के लिए आरक्षण। अब कोई शिक्षक का अगर पद आ गया तो शिक्षक का ऐसा थोड़े है कि अगर सरकार कह देगी कि 100% इसी जाति वर्ग का शिक्षक बनेगा तो ये हमारे समझ से सभी सही नहीं है, वैध नहीं है। उसको माननीय न्यायालय ने अवैध मानते हुए इसको बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया नियमावली को, कि भाई सरकार यह कहते हुए कि सरकार कोई खास वर्ग के लिए एक बहाली का नियमावली बना करके समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, ये सभी जाति वर्ग के लिए होना चाहिए था, इसलिए 100% आरक्षण दिया गया, इसलिए अवैध है, इसको रद्द किया जाए। अब आज विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है, देख रहे होंगे अभी जो तालीमी मरकज जो अब आज का समाचार पत्र जब देखिएगा उसमें स्पष्ट सरकार ने कही है कि शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज नियमावली रद्द नहीं हुई है और सरकार द्वारा माननीय न्यायालय में अपील में गया हुआ है, दायर किया गया है। सरकार ने अपना स्टेटमेंट, चूंकि वहां की स्थिति में अच्छी संख्या में तालीम मरकज है ये लोग और अच्छा काम भी लोग कर रहा है, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक सर के रिजिम में उनको विद्यालय के जांच का जिम्मा दिया गया था कि टीचर कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और उसमें उन लोगों को रद्द हो गया। अब मामला सरकार अपील में है, जब रद्द हुआ तो उहापोह की स्थिति हो गई, तो सरकार ने आज प्रेस में और प्रिंट मीडिया में यह स्टेटमेंट दिया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा जो शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का नियमावली है वो रद्द नहीं किया गया है, सरकार अपील में गई है। ठीक है, अब एक सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो बहाल है टीचर, जो तालीमी मरकज में बहाल है, जो टोला सेवक में बहाल है, हमारे भाई या बहन जो भी बहाल है जिस वर्ग का है, उनका क्या दोष? सरकार नियमावली बनाती है, सरकार के नियमावली का आहर्ता को वो पूर्ण किया और वह बहाली में आया और अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहा है। ठीक है, अब जब 12 साल 13 साल हो गए तो अब उनको हटाने का निर्देश आया। मैं मानता हूं कि माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, ठीक है जी। मैं आग्रह करता हूं सरकार से और माननीय न्यायालय से, हमारे समझ से ऐसे तो जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा वही होगा जी, लेकिन मानवीय आधार पर इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि 10 साल 12 साल से वो निरंतर निष्ठापूर्वक अपना वो काम कर रहे हैं और उनका उसमें दोष नहीं है। ये सरकार, उन्होंने तो अपने मन से बहाल नहीं हुआ है, सरकार नियमावली बनाए उसमें आहर्ता पूर्ण की है, उन्होंने आया और आ गए बहाली। 10-12 साल हो गए, अब सरकार की गलतियों और खामियों के चलते अब उनका नौकरी गंवाना पड़े, वे हमारे समझ से 10 साल में उनके बच्चे पढ़ने लगे, कई का शादी हो गए, बहुत सारे लेबिलिटी उन पर आ गए। आज तो उनका घर अगर पूर्णतः अगर रद्द होता है तो वे तो रोड पर आ जाएंगे। और इसमें हमारे समझ से मानवीय आधार पर एकदम विचार होना चाहिए कि आखिर वो कहाँ जाए और उसका क्या दोष है। यही मामला है अभी तक का। जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो सर्वोपरि है और मैं बार बार कहता हूं कि बिहार सरकार द्वारा
खासकर शिक्षा विभाग में, मैं जितना भी इंटरव्यू में जाता हूं यही कहता हूं कि बिहार सरकार द्वारा अपने ही बनाए गए नियमावली का जिस दिन 100% अनुपालन करना शुरू कर दिया जाए, उसी समय शिक्षा विभाग का विभिन्न माननीय न्यायालयों में जो वाद चल रहे हैं उसका 80% 5 दिन में खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप देख लीजिए, कोई भी नियमावली बनाते हैं और उसी नियमावली को अनुपालन कराने के लिए शिक्षक चाहे टोला जो भी है वो माननीय न्यायालय में लड़ रहे हैं, विवाद चल रहा है, जबकि सरकार ने ही नियमावली बनाया है। इसलिए यही तालीमा मरकज का मामला है और यही मोटा मोटी सारा मामला है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो अभी आस लगा करके हमारे शिक्षक भाई बहन बैठे हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें। सरकार नियमावली बनाई है और पोस्टिंग भी होगी उनकी मनचाहे जगह पर, लेकिन शिक्षक और छात्र के हितों में जो अभी मामला आ रहा है कि सामंजन का ये बहुत अच्छा कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे आने आपको भी धन्यवाद सर। आपको बता दें कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी 2026 को लेकर सरकार की तरफ से लागू किया गया है और इसमें सामान्य वाला जो सिचुएशन है अभी बना हुआ है, इसको लेकर जो है वो लगभग शिक्षक जो है वो संतुष्ट है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरा हो, इसको लेकर हमारी बातचीत हुई। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,